1. Believe in yourself, the power of positive thinking. क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी चाबी आपके अंदर ही छुपी है? और वो है खुद पर विश्वास करना। नॉर्मन विंसेंट पील की मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख गए तो जिंदगी की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। आज हम इस किताब के पहले और सबसे शक्तिशाली सबक की बात करेंगे, बिलीव इन योरसेल्फ। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपके रिजल्ट्स बदल देता है। एक, डाउट वर्सेस कॉन्फिडेंस। अक्सर हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दिमाग में ये आवाज आती है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। पील कहते हैं ये सब आपके दिमाग की बनाई हुई दीवारें हैं। इन्हें तोड़ने का पहला तरीका है सेल्फ बिलीफ। 2. अफर्मेशंस पॉजिटिव टॉक। पील एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, रोज खुद से कहो, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे आपका दिमाग इस पर भरोसा करना शुरू कर देगा। जितना आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे उतना डाउट कम होता जाएगा। 3. रिप्लेस फियर विथ फेथ। कई बार डर और असफलता की यादें हमें रोकती हैं, लेकिन याद रखिए, डर इमेजिनेशन है और विश्वास रियलिटी है। पील कहते हैं अपने मन को फेथ से भर दीजिए। जब आप मान लेते हो कि गॉड, यूनिवर्स या आपकी इनर स्ट्रेंथ आपके साथ है तो आप ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्गर महसूस करते हो। 4. विजुअलाइज सक्सेस। खुद को उस जगह इमेजिन कीजिए जहां आप पहुंचना चाहते हो। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खुद को सक्सेसफुल कैंडिडेट की तरह विजुअलाइज करो। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो खुद को एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में देखो। विजुअलाइजेशन आपका माइंडसेट बदल देता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। 5. एक्शन विथ कॉन्फिडेंस। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। सेल्फ बिलीफ तभी स्ट्रांग होता है जब आप एक्शन लेते हो। हर छोटा स्टेप, जैसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, किसी इंटरव्यू में जाना, आपकी बिलीफ को और मजबूत बना। एक की टेक अवे, 4:30 So remember, believing in yourself is not arrogance, it's awareness of your inner power. डाउट से दूर रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए, सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए और एक्शन लीजिए। यही द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का पहला और सबसे बड़ा सबक है, बिलीव इन योरसेल्फ। आउटरो 4:30 अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट में लिखिए आज से आप कौन सा पॉजिटिव अफर्मेशन अपनाने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इस किताब का दूसरा पावरफुल लेसन जानेंगे। मिलते हैं जल्दी ही। लेसन 2, कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट्स। क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का मिरर होती है? अगर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरे हों तो जिंदगी भी भारी लगती है। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव सोचते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। आज हम द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सबक की बात करेंगे, कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट्स। यानी अपनी सोच को ऐसा बनाना कि हर हाल में वो आपको स्ट्रेंथ दे, ना कि वीकनेस। 1. योर माइंड इज अ गार्डन। पील दिमाग को एक गार्डन से कंपेयर करते हैं। अगर आप उसमें वीड्स यानी नेगेटिव थॉट्स बो देंगे तो सिर्फ चिंता और डर उगेंगे। लेकिन अगर आप उसमें सीड्स ऑफ पॉजिटिविटी डालते हैं तो कॉन्फिडेंस, होप और सक्सेस उगेंगे। 2. कंट्रोल व्हाट यू फीड योर माइंड। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक लोग और खुद की शिकायतें, ये सब आपके माइंड को पॉइजन करते हैं।
पील सलाह देते हैं कि रोज कुछ इंस्पायरिंग पढ़ो, अपलिफ्टिंग लोगों के साथ रहो और अपने दिमाग को अच्छे वर्ड्स से भर दो। 3 कैंसल रिप्लेस टेक्निक। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, तुरंत उसे कैंसल करो और रिप्लेस करो एक पॉजिटिव थॉट से, मैं कैपेबल हूं और मैं सक्सीड करूंगा। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। 4 पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। पॉजिटिव थॉट्स सिर्फ फ्यूचर के बारे में नहीं होते, बल्कि प्रेजेंट के लिए भी होते हैं। रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को इंस्टेंटली पॉजिटिव बनाता है। 5 अफर्मेशंस टू रिवायर द माइंड। कुछ सिंपल अफर्मेशंस यूज करो, जैसे एवरी डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। माई माइंड इज फिल्ड विथ फेथ, होप एंड कॉन्फिडेंस। ये बार बार दोहराने से आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से भर। 2 की टेक अवे। याद रखिए, आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप अपने माइंड का गार्डन पॉजिटिव सीड्स से भरेंगे, तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगी। यही लेसन 2 है, कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट्स। आउटरो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए, आज आप कौन सा नेगेटिव थॉट रिप्लेस करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे किताब का तीसरा गोल्डन लेसन, विजुअलाइज सक्सेस। लेसन 3, विजुअलाइज सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी डेस्टिनी बना सकती है? नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में खुद को जीतते हुए देख सकते हैं, तो असल जिंदगी में भी आप जीत सकते हैं। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के तीसरे सबसे पावरफुल सबक की, विजुअलाइज सक्सेस। यह प्रिंसिपल आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का सीक्रेट है। 1. द माइंड क्रिएट्स पिक्चर्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स में सोचता है। अगर आप खुद को बार बार फेल होता विजुअलाइज करते हैं, तो आपका दिमाग उसी को रियलिटी बनाने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और विनर के रूप में देखते हो, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। 2. सक्सेस मूवी इन योर हेड। पील कहते हैं, रोज अपने दिमाग में अपनी सक्सेस की मूवी चलाओ। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंट होकर पेपर लिख रहे हैं और रिजल्ट में टॉप कर रहे हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंटली एंटर कर रहे हो और इंटरव्यूअर इंप्रेस हो रहे हैं। 3. बिल्ड अ सक्सेस इमेज। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग को सक्सेस की रिहर्सल कराते हो। जितना क्लियर और बार बार आप इमेजिन करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4. रिप्लेस फेलियर पिक्चर्स। बहुत बार हम पास्ट की फेलियर्स को बार बार याद करते हैं। पील कहते हैं, ये मेंटल मूवीज डिलीट करो और उनकी जगह नई पॉजिटिव मूवीज डालो। फेलियर को भूलो और विक्ट्री को रिपीट करो। 5. सी इट, बिलीव इट, अचीव इट। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा रूल है, जो आप देखते हैं उस पर विश्वास करो, और जिस पर आप विश्वास करते हो, उसे अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस अलाइंड हो जाते हैं। यही है विजुअलाइजेशन का मैजिक। 3 की टेक अवे। तो लेसन 3 ये कहता है, सक्सेस को पहले दिमाग में जीतिए, फिर जिंदगी में जीत अपने आप आ जाएगी। अपने सबकॉन्शियस को बार बार सक्सेस की पिक्चर दिखाइए और देखिए आपकी रियलिटी कैसे बदलती है। आउटरो। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायरिंग लगा, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, आप आज से किस सक्सेस को विजुअलाइज करने वाले हैं।
अगले वीडियो में हम किताब का चौथा लेसन जानेंगे, एलिमिनेट नेगेटिव एनर्जी। लेसन 4, एलिमिनेट नेगेटिव एनर्जी। क्या आपने नोटिस किया है कि कई बार हम थके हुए नहीं होते, लेकिन नेगेटिव सोच और नेगेटिव लोग हमें इतना ड्रेन कर देते हैं कि हम हार मान लेते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को हटाना होगा। आज हम द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के चौथे लेसन पर बात करेंगे, एलिमिनेट नेगेटिव एनर्जी। यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि कैसे डर, चिंता और टॉक्सिक थॉट्स को कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। 1. आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी आती है 3 सोर्सेज से: आपकी खुद की सोच, आसपास के लोग और एनवायरनमेंट। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि आपको एनर्जी ड्रेन कौन कर रहा है। 2. स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। कई बार सबसे ज्यादा नेगेटिव बातें हम खुद से करते हैं। मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। पील कहते हैं, इन वर्ड्स को तुरंत स्टॉप करो और रिप्लेस करो एम्पावरिंग वर्ड्स से, यस, आई कैन, आई एम कैपेबल। 3. डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। कुछ लोग हर सिचुएशन में बस प्रॉब्लम देखते हैं, सल्यूशन नहीं। पील सलाह देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। अगर पूरी तरह दूर नहीं रह सकते तो कम से कम उनके इन्फ्लुएंस से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। 4. क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अपने रूम, वर्कस्पेस और डेली रूटीन को ऐसा बनाइए कि वो आपको इंस्पायर करे। अपलिफ्टिंग किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल टॉक्स सुनिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। 5. फेथ ओवर फियर। पील बार बार रिमाइंड करते हैं, नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा कारण है फियर, और फियर का इलाज है फेथ। अगर आप मान लीजिए कि भगवान, यूनिवर्स या आपकी इनर पावर आपके साथ है, तो कोई भी नेगेटिव थॉट आपको रोक नहीं पाएगा। 4 की टेक अवे। 4:30 सो याद रखिए, नेगेटिविटी एक जहर है। इसे पहचानो, रोक दो और रिप्लेस करो पॉजिटिविटी से। यही लेसन 4 हमें सिखाता है, एलिमिनेट नेगेटिव एनर्जी टू लाइव विथ फुल पावर। आउटरो 4:30 अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा नेगेटिव सोर्स क्या है जिसे आप आज से हटाने वाले हैं। अगले वीडियो में हम किताब का 5वां लेसन जानेंगे, यूज प्रेयर अफर्मेशंस। लेसन 5, यूज प्रेयर अफर्मेशंस। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी गिर जाती है? लेकिन अगर हम अपने वर्ड्स को बदल दें, प्रेयर और अफर्मेशंस का यूज करें, तो वही वर्ड्स हमें उठाकर नई ताकत दे सकते हैं। आज हम द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के 5वें लेसन पर बात करेंगे, यूज प्रेयर अफर्मेशंस। नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि सही वर्ड्स और सही फेथ आपकी सोच को रिप्रोग्राम करके आपको अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। 1. पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक मेंटल एक्सरसाइज है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने दिमाग से नेगेटिव टेंशन निकालकर एक हायर पावर पर भरोसा करते हैं। इससे आपको इंस्टेंट पीस और क्लैरिटी मिलती है। 2. डेली अफर्मेशंस। अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज हैं। सिंपल सेंटेंसेस जैसे, आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल, एवरी डे आई एम गेटिंग स्ट्रोंगर, गॉड यूनिवर्स इज गाइडिंग मी। इन्हें रोज रिपीट करने से आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में शिफ्ट हो जाता है। 3. रिप्लेस वरी विथ प्रेयर। पील कहते हैं, जब भी वरी आए उसे प्रेयर से रिप्लेस कीजिए। वरी आपकी एनर्जी खा जाती है,
प्रेयर आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई कर देती है। एक सिंपल लाइन बोलिए, आई लीव दिस प्रॉब्लम टू अ हायर पावर, और देखिए आपका माइंड कैसे हल्का हो जाता है। 4. स्पीक वर्ड्स ऑफ फेथ। वर्ड्स में वाइब्रेशन होती है। अगर आप बार बार नेगेटिव बोलेंगे तो आपका दिमाग उसी फ्रिक्वेंसी पर सोचने लगेगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग फील करता है। 5. कंसिस्टेंसी इज द की। प्रेयर और अफर्मेशंस मैजिक तभी करते हैं जब आप इन्हें डेली प्रैक्टिस बनाते हैं। मॉर्निंग और नाइट, दिन में कम से कम 2 बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। ये आपके दिमाग की सॉफ्टवेयर अपडेट करने जैसा है। 5 की टेक अवे। सो लेसन 5 हमें ये सिखाता है, वर्ड्स हैव पावर। प्रेयर से आप शांति और स्ट्रेंथ पाते हैं, अफर्मेशंस से कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी। अगर आप इन्हें रोज यूज करेंगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आउटरो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए आपकी फेवरेट एफर्मेशन कौन सी है। अगले वीडियो में हम किताब का 6ठा लेसन एक्सप्लोर करेंगे, डोंट गिव अप। लेसन 6, डोंट गिव अप। हुक 00020। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ आपके खिलाफ है और हार मान लेना ही सबसे आसान ऑप्शन है? नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, असली जीत उन्हीं की होती है जो कभी गिव अप नहीं करते। इंट्रो 020-050। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के 6ठे गोल्डन लेसन की, डोंट गिव अप। यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि परसिस्टेंस और फेथ के साथ चलते रहने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। मेन कंटेंट 050-4। 1. सक्सेस टेक्स टाइम। पील रिमाइंड करते हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स इंस्टेंट नहीं आते। हर सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत और स्ट्रगल्स होती हैं। अगर आप बीच में गिव अप कर देते हैं तो आप अपनी मंजिल से बस एक कदम पहले हार जाते हैं। 2. ऑब्स्टैकल्स आर टेम्परेरी। हर प्रॉब्लम परमानेंट लगती है, लेकिन सच ये है कि हर ऑब्स्टिकल टेम्परेरी होता है। जब भी मुश्किल आए, खुद से कहो, दिस टू शैल पास। यह माइंडसेट आपको स्ट्रांग बनाएगा। 3. पावर ऑफ फेथ ड्यूरिंग स्ट्रगल्स। पील कहते हैं, जब हालात टफ हों तो सिर्फ फेथ आपको आगे बढ़ाता है। फेथ का मतलब है भरोसा रखना कि गॉड, यूनिवर्स या आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको रास्ता दिखाएगी। 4. लर्न फ्रॉम फेलियर। फेलियर हार नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है। हर बार जब आप फेल होते हो आप एक नया लेसन सीखते हो। अगर आप हार मान लेते हो तो ग्रोथ वहीं रुक जाती है, लेकिन अगर आप लगे रहते हो तो वही लेसन्स आपको सक्सेस तक ले जाते हैं। 5. कीप मूविंग इवन स्लोली। पील की सबसे पावरफुल एडवाइस है, चलते रहो। चाहे छोटे स्टेप्स लो, चाहे धीमे बढ़ो, लेकिन रुकना मत। कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट पावर है। की टेक अवे 4:30। सो याद रखिए, विनर्स आर नॉट द वंस हु नेवर फेल, बट द वंस हु नेवर क्विट। डोंट गिव अप, क्योंकि हर स्ट्रगल के बाद सफलता आपके बिल्कुल करीब होती है। आउटरो 4:30। 5. अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर कर गया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए किस मुश्किल में आपने सबसे ज्यादा परसिस्टेंस दिखाया है। अगले वीडियो में हम किताब का 7वां और फाइनल लेसन सीखे। लेसन 7, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन एक्शन। हुक 00020। पॉजिटिव सोच सिर्फ दिमाग में रखने के लिए नहीं है, इसे एक्शन में बदलना ही असली ताकत है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग
पॉजिटिव एक्शंस से जुड़ जाती है, तभी आपकी जिंदगी बदलती है। इंट्रो 020-050। आज हम द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल लेसन पर बात करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग इन एक्शन। यह लेसन हमें बताता है कि कैसे पॉजिटिविटी को सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बनाना है। मेन कंटेंट 050-4। 1. थॉट्स, एटीट्यूड, एक्शन। पील कहते हैं आपकी सोच आपका एटीट्यूड बनाती है और एटीट्यूड आपके एक्शंस। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे और यही सक्सेस अट्रैक्ट करता है। 2. स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस। पॉजिटिव एक्शन का मतलब है रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना। सुबह अफर्मेशंस बोलना, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना और चैलेंजेस को फेथ के साथ हैंडल करना। ये छोटे स्टेप्स मिलकर आपकी पूरी लाइफ बदल देते हैं। 3. स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। पील हमें याद दिलाते हैं पॉजिटिविटी सिर्फ अपने लिए मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। किसी को एनकरेज करना, किसी की मदद करना या सिर्फ स्माइल देना, ये सिंपल एक्ट्स भी आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4. एक्ट डिस्पाइट फियर। पॉजिटिव एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। इसका मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। हर बार जब आप फियर के अगेंस्ट एक्ट करते हैं आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। 5. मेक पॉजिटिविटी अ हैबिट। जब आप बार बार पॉजिटिव सोच और एक्शन रिपीट करते हैं तो ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है और तब पॉजिटिविटी टेम्परेरी नहीं रहती बल्कि परमानेंट लाइफस्टाइल बन जाती है। की टेक अवे 4:30। सो फाइनल लेसन ये सिखाता है सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं बनेगा। सोचो पॉजिटिव, बोलो पॉजिटिव और एक्ट करो पॉजिटिव। यही है असली पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग।